लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले उसे देख लेना, उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा तो मैं समझ में, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो रह गए थे, ठीक है। चैप्टर तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स कर लेंगे एंड उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेंगे और टेक्स्ट क्वेश्चन भी सारे कर ही लेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। अच्छा बेटा आज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, ठीक है। इनसे तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके क्वेश्चंस लगाने में बहुतों को दिक्कत होती है बेटा, ठीक है। क्या होती है? दिक्कत होती है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, 9.6, 7 एंड 8, ठीक है। इन्हें कर लेंगे, ठीक है। M1U1 प्लस M2U2 वाले फॉर्मूले पर बेस्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। A bullet of mass 20 ग्राम is horizontally fired with a velocity 150 meter from the pistol of mass 2 किलोग्राम. What is the recoiling velocity of the pistol? चलो पहले लिख लेते हैं बेटा। देखो बेटा एक काम करते हैं, देखो क्वेश्चन पूछा है बेटा, क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास ये गन है, ठीक है। हमारे पास क्या है? एक गन है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। मेरे पास क्या बेटा? एक गन है, ठीक है। मैं एक गन बना लेता हूँ, गन कुछ इस तरह से, ये मेरी कोई बेटा गन है, ठीक है। ओके ये गन है बेटा, ठीक है। अच्छा इस गन का मास क्या है? इस गन का मास क्या है? देखो इसके अंदर एक बुलेट भी होगी, बताओ बुलेट होगी कि नहीं? बुलेट मतलब गोली, ठीक है, बंदूक की गोली, बंदूक की गोली इसके अंदर पड़ी है, ठीक है। अच्छा तो बेटा मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मास ऑफ गन, ठीक है। गन का मास मैंने कितना दिया है? देखो मैं mg क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मास ऑफ गन, ठीक है, ऐसे समझ जाना, ठीक है। mg, ठीक है, लिखने का तरीका है। गन का मास देखो बेटा, गन का मास कितना दिया है इसने? गन का मास है बेटा, गन का मास है 2 किलो, 2 किलो की गन है, ठीक है। ओके ठीक है। और इस बुलेट का मास भी है बेटा, इसके अंदर जो गोली है ना, इस बुलेट का मास भी है। इस बुलेट का मास कितना है? देखो मास ऑफ बुलेट, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो ना, मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट क्या है? वो है आपकी 20 ग्राम की, 20 ग्राम की। इसे किलोग्राम में बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये है बेटा कॉलिजन से पहले की कहानी, ये है कॉलिजन से पहले की कहानी, ठीक है। अब बेटा देखो ये बंदूक चलेगी, ठीक है, ये बंदूक जो है चलेगी आपकी। तो बेटा देखो जैसी बंदूक चलेगी तो गोली इसमें से बाहर निकलेगी कि नहीं, और आगे को जाएगी, आगे वाले डायरेक्शन में जाएगी। बताओ। और बंदूक की देखो, क्वेश्चन आपको समझ में आया? पहले क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में कहा कि एक बंदूक थी, बंदूक का मास था 2 kg और इसके अंदर एक बुलेट भी थी, उस बुलेट का मास था 20 ग्राम, ठीक है, ठीक है। तो हुआ क्या, बाद में क्या हुआ कि बंदूक को फायर किया गया, ठीक है, बंदूक से गोली चलाई गई। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, जब गोली चलाओगे, गोली चलाओगे तो गोली बाहर निकलेगी, बताओ। और तुमने एक चीज भी देखी होगी कि जब गोली चलती है तो बंदूक जो है पीछे को झटका मारती है, पीछे को झटका, पीछे जाती है ना बंदूक। ऐसे हम गोली चलाते हैं तो बंदूक भी तो थोड़ी सी पीछे जाती है, गोली तो आगे निकल जाती है, गोली तो आगे निकल जाती है, लेकिन बंदूक पीछे जाती है। बताओ होता है कि नहीं होता है ऐसा, ठीक है। अब बंदूक की जो गोली है उसकी वेलोसिटी तो दी है, मतलब कि बंदूक की गोली बंदूक से निकली किस वेलोसिटी से? 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है, 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे की तरफ गई। लेकिन जो गन थी वो गन कितनी वेलोसिटी से पीछे गई, है ना? पीछे जाने वाली वेलोसिटी को कहते हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, ठीक है। मतलब कि पिस्तौल की रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी? मतलब वो पीछे झटका देगी ना, रिकॉइल, पीछे झटका देना मतलब रिकॉइल किया करना, ठीक है। तो बंदूक किस वेलोसिटी से पीछे झटका देगी, ठीक है।
पीछे किस वेलोसिटी से वो जाएगी, ये पूछा है उसने क्वेश्चन में, ये पूछा है उसने क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कहानी क्या कहती थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कहानी क्या कहती थी बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कहानी मुझसे कहती थी कि कॉलिजन की कहानी कहती थी वो। ठीक है, तो मुझे बताओ अभी कोई कॉलिजन हुआ है क्या? देखो ये कॉलिजन से पहले की कहानी, ये कॉलिजन के बाद की कहानी है ना। बात आई समझ में? देखो इस बंदूक के पीछे, देखो कॉलिजन का मतलब क्या होता है? टकराव, है ना। तो यहाँ पर कुछ टकराव वकराव हो रहा है क्या? बताओ मुझे। अरे टकराव हो रहा है ना। देखो देखो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि ये है कॉलिजन से पहले की कहानी। देखो इस बंदूक के अंदर जो गोली थी, उस गोली के पीछे एक मेटल का कोई वो लगा होता है ना। जब बंदूक की गोली चलाते हैं तो बंदूक के अंदर जो गोली है, उस बंदूक की गोली के पीछे कोई फोर्स लगती है ना, कोई मेटल का एक मेटल का पॉइंट होता है बंदूक के अंदर, गोली के पीछे लगा होता है। जब हम ये घोड़ा दबाते हैं ना, तो ये मेटल का ये जो मेटल का ये है, ये इसमें फोर्स लगाता है ना। तो बताओ हो गया कि नहीं कॉलिजन, है ना। ये मेटल का ये जो पीस है, ये जब हम घोड़ा दबाते हैं तो ये बंदूक के अंदर मेटल के पीस जो होता है, ये बंदूक को जाकर आगे की तरफ लगता है, जिसकी वजह से गोली ऐसे करके बाहर निकलती है ना। तो कॉलिजन हो गया ना, मतलब ये कॉलिजन से पहले, ये कॉलिजन की बात की कहानी है ना। कॉलिजन मतलब टकराव। ठीक है, अच्छा अब सॉरी, अच्छा अब ये कॉलिजन से पहले की कहानी है। इसका मतलब बंदूक की इनिशियल वेलोसिटी भी देख लेते हैं और बंदूक की गोली की भी इनिशियल वेलोसिटी देख लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते थे, बताओ। देखो अब मैं लिखूँगा इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं। अभी गन की बात करें तो गन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है बताओ? अभी बंदूक तो चली नहीं है ना, तो बंदूक ही चली तो ना तो बंदूक पीछे होगी किसी वेलोसिटी से, और ना गोली ही चली तो ना तो गोली ही निकलेगी। तो मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की रेस्ट में है कि नहीं, बताओ? अरे बंदूक भी रेस्ट में है, गोली भी रेस्ट में है। रेस्ट में क्यों है? क्योंकि कॉलिजन हुआ ही नहीं। कॉलिजन नहीं होगा तो ना तो बंदूक पीछे किसी वेलोसिटी से जाएगी और ना ही गोली किसी वेलोसिटी से जाएगी। और जब दोनों चीज़ किसी वेलोसिटी से जाएंगी ही नहीं तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, बताओ। तो इनिशियल वेलोसिटी गन की ज़ीरो एंड इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की भी बेटा ज़ीरो। बोलो सही बात, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब कॉलिजन के बाद देखो मासेस तो सेम रहेंगे, मासेस तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, मासेस तो चेंज होने वाले नहीं है। लेकिन अब बंदूक भाई किसी न किसी वेलोसिटी से आगे जा रही बंदूक किसी न किसी वेलोसिटी से गोली किसी न किसी वेलोसिटी से जा रही। मतलब कि ये इनिशियल वाला केस था, इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो बाद वाली वेलोसिटी, उसे फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे ना। बताओ फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे नहीं? फाइनल वेलोसिटी को वी से नोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहीं पे लिख दूँ। चलो यहीं पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ गन की तो मुझे निकालनी है बेटा, बोलो बताओ। गन की वेलोसिटी से तो निकालनी है, जो पीछे जाएगी ना, किस फाइनल वेलोसिटी से पीछे जाएगी। बात आ रही कि नहीं समझ में? हैं? और बुलेट की वेलोसिटी मुझे दी रखी है बेटा 150 मीटर पर सेकंड। बताओ इतनी बात क्लियर हुई तो बताओ, समझो, वीडियो को दोबारा देखो। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब मेरे पास ये पूरा डेटा आ गया, मुझे ये चीज़ निकालनी है, मुझे ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, चलो ठीक है, अब निकालते हैं। मैं अब फॉर्मूला लिखूँ सामने। देखो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। जब भी कुछ ऐसा दिया हो ना कि कॉलिजन हो रहा है, एक का मास दिया है, दूसरे का दिया है, एक की वेलोसिटी दी है, दूसरे की निकालनी है, ऐसा कुछ दिया हो तो समझ जाया करो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला ही कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। बोलो सही है क्या नहीं? मैंने यहाँ पर m1v1 नहीं माना है, मैंने यहाँ पर mgmb माना है। बताओ ठीक है। देखो इस फॉर्मूले को पहले समझो। m1 का मतलब पहली वाली बॉडी का मास। तो पहली वाली बॉडी को मैंने क्या मान लिया? या तो बुलेट को पहली वाली बॉडी मान लो,
या फिर गन को पहली वाली बॉडी मान लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, फिर पहली वाली बॉडी का ही क्या इनिशियल वेलोसिटी, बात समझे क्या, बात समझे। अगर मैंने गन को पहला वाला ऑब्जेक्ट माना है तो गन का ही पहला वाला, तो गन का ही इनिशियल वेलोसिटी ये। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। देखो मैंने गन को क्या माना है, देखो मैंने गन को क्या माना है, सॉरी मैंने M1 यानी पहली वाली चीज़ को क्या माना है। देखो मेरे पास दो चीज़ें हैं ना, एक तो बंदूक है और एक बुलेट है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें दी हैं, पहली वाली का मास और पहली वाले का इनिशियल वेलोसिटी, है ना। पहली वाली ऑब्जेक्ट का मास और पहली वाली का ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। ऐसे ही फिर दूसरी वाली बॉडी का मास और दूसरी वाली बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो कुछ भी मान सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो या तो मैं गन को पहली वाली वेलोसिटी, देखो या तो मैं इस गन को पहला वाला ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। ठीक है, और गन का इनिशियल वेलोसिटी मानना पड़ेगा मुझे। ठीक है, या फिर अगर मैं बुलेट को पहला मान रहा हूँ, M1 अगर मैं बुलेट को मान रहा हूँ तो M1 का ही तो बुलेट का ही मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए। ठीक है, और जो कि मुझे दिया है। तो अब देखो, अब मैं एक काम करूँगा इसमें, मैं गन को M1 मानता हूँ, यानी पहली वाली बॉडी। देखो ये 1-1 जो लिखा है ना, 1-1 इसका मतलब है पहली वाली बॉडी। अब इस पहली वाली बॉडी को चाहे तुम गन को पहली वाली बॉडी मान लो या फिर तुम बुलेट को क्या कहते हैं पहली वाली बॉडी मान लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम गन को पहली वाली बॉडी मानेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, हम गन को पहली वाली बॉडी मानेंगे। ठीक है, यानी कि M1 यानी कि मास किसका, पहली वाली बॉडी का, और U1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी किसकी, पहली वाली बॉडी की। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ों को पहला किसको माना है, गन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर M1 क्या लिखूँगा, mg बोलो। गन को पहली वाली बॉडी माना है ना, 1 मतलब पहला वाला। अच्छा, अब U1 क्या है, गन का ही इनिशियल वेलोसिटी। गन का इनिशियल वेलोसिटी देखो 0 है, मल्टीप्लाई 0, बताओ सही है। अच्छा, गन को तो मान लिया। अब दूसरी वाली बॉडी क्या बची, बुलेट बची। अब बुलेट का मास देखो, बुलेट का मास देखो M2 यानी कि बाद वाली बॉडी। बाद वाली बॉडी क्या है, बुलेट, यानी कि MB बोलो। और इसका इनिशियल वेलोसिटी बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, MB है ना, तो सॉरी UB है ना, तो UB बताओ, 0 लिख दिया। बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। अच्छा, इक्वल्स टू अब देखो M1 किसको माना था, इस M1 किसको माना था, M1 देखो किसको माना है, गन को माना है, तो गन को लगा दो। M1 किसका, गन, मास किसका, अरे mg मास किसका, गन का, है ना। अच्छा, अब पहली वाली बॉडी को अगर मैंने गन माना है तो गन का ही फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए, गन का ही फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए, है ना, सही है ना। अच्छा, तो गन है ना, तो गन का फाइनल वेलोसिटी देखो, गन का फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, निकालना है। तो इनटू में मैं क्या कर दूँगा, VG लिख दूँगा, बताओ सही है। प्लस M2 क्या माना था, बुलेट को माना था, तो बुलेट लिख दो MB बोलो, इनटू में गन का ही फाइनल वाला वेलोसिटी, यानी सेकंड बॉडी बुलेट का ही फाइनल वाला वेलोसिटी, क्योंकि हमने बुलेट को सेकंड बॉडी माना है ना। तो V2 की जगह VB, और VB कितना दिया है देखो, VB देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ ऐसे, VB नहीं लिखूँगा, सीधा ही लिख दूँगा 150 लिख दूँ, VB 150 मीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई ना। अब कुछ नहीं रखा अब कुछ नहीं रखा इसमें, बस यहीं तक समझना था। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, चलो बेटा अब वैल्यूज पुट करो। देखो mg की वैल्यू 2 किलोग्राम बोलो 0, प्लस mb की वैल्यू 20 ग्राम, ग्राम में दिया है, किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ग्राम को किलोग्राम में अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से, बोलो यहाँ पर भी करके सॉल्व करके कर सकते थे, इनटू में 0। अब इस इक्वल्स टू mg कितना है, देखो mg 2 किलो,
ठीक है। वीजी कितना है, वीजी निकालना है तो वीजी ऐसा का ऐसा ही। एमबी कितना है, एमबी 20 ग्राम, इसे चेंज कर लो यहीं की यहीं ऐसे करके किलोग्राम में। N2 में 150। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं है बोलो। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो ये टर्म तो पूरी ज़ीरो हो जाएगी बेटा, पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि देखो किसी का भी मल्टीप्लाई ज़ीरो से करते हैं तो ज़ीरो प्लस, अब इस पूरे का मल्टीप्लाई ज़ीरो से करेंगे तो भी ज़ीरो, तो ज़ीरो से ज़ीरो, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू में वी जी प्लस, अब देखो इन दोनों को मैं काट दूंगा, देखो अभी कट जाएंगे ना। चलो पहले लिख देता हूँ, 1000 अपॉन में इंटू में 150। बोलो अब देखो, अब इसे काट दूंगा, देखो इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया। बोलो अब मैं इसे 5 से काटूंगा तो देखो 5 2 सा एंड 5 3 सा। बोलो अब 2 1 सा एंड 2 1 सा, नीचे की सारी कहानी ख़त्म, ऊपर सिर्फ 3 बचा है। ठीक है, 3 बचा है। ठीक है, यहाँ पे आओ, 0 प्लस 0 0 ही होगा। बोलो 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में वी जी प्लस का ओनली 3 बचा है, कट पिट के सिर्फ 3। ठीक है, अब वी जी की वैल्यू निकालनी है बेटा, वी जी की वैल्यू निकालनी है तो देखो वी जी को अकेला करना पड़ेगा, तो 3 को उधर ले जाओ तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। बोलो इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। यहाँ पे क्या बचा, 2 वी जी, सही है ना। अब वी जी को अकेला करना है ना, तो वी जी को अकेला और करना पड़ेगा, तो 2 को इधर ले जाओ। मल्टीप्लाई में जब कोई चीज़ होती है तो वो डिवाइड में आ जाती है, इक्वल टू में ले जाने के बाद। ये लो साहब, अब कुछ बचा है इसमें बताओ। अब इसे जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आएगा नेगेटिव का 1.5। अब क्योंकि ये वेलोसिटी निकली है तो मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू वी जी। लो भैया ये आ गया तुम्हारा आंसर। यानी कि जो गन है ना हमारी, जो गन है हमारी, वो किस वेलोसिटी से पीछे झटका मारेगी, वो मारेगी 1.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा, माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा, मैंने तुम्हें कई बार बताया है, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि जब भी डायरेक्शन अपोजिट होती हैं तो दोनों बॉडी में से किसी एक बॉडी में माइनस का साइन आता है डायरेक्शन अपोजिट इंडिकेट करने के लिए। अगर यहाँ पर प्लस का साइन आता ना तो इसका मतलब ये होता कि गन ने भी आगे झटका दिया और ये बुलेट भी आगे गई, तो सेम डायरेक्शन में मोशन हो जाता। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर माइनस का मतलब ये है कि बुलेट तो आगे गई और बंदूक गई पीछे। माइनस का साइन डायरेक्शन इंडिकेट करता है। बात आ रही है समझ में, बात आ रही समझ में? ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन को पहले बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। कुछ नहीं है, समझना बस, यहाँ तक था हमें, यहाँ तक ये उसके बाद कुछ नहीं है, वैल्यूज़ पुट करिए और सिर्फ, और कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करना तुम्हें यार, कुछ नहीं करना तुम्हें पहली वाली बॉडी को तुम पहली और दूसरी बॉडी मान के चलो, तुम पहली और दूसरी बॉडी मान के चलो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, m1u1। ठीक है, यानी पहली वाली वेलोसिटी का मास और पहली वाली बॉडी का मास और पहली वाली बॉडी का ही इनिशियल वेलोसिटी। तो पहली वाली बॉडी तुम चाहे गन को मान लो चाहे तुम बुलेट को मान लो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर गन को मान लिया। ठीक है, मैंने पहले गन को मान लिया, इसीलिए मैंने क्या लिखा, मैंने मास ऑफ गन लिखा इनटू में इनिशियल वेलोसिटी किसकी, गन की ही लिखी, जो कि इनिशियल वेलोसिटी गन की क्या थी, ये देखो गन की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। वहीं अब देखो मैंने पहली वाली चीज़ तो गन की वेलोसिटी और गन का मास मान ही लिया, है ना। अब उसके बाद क्या बचा, अब मैं बुलेट को मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि गन तो मैंने मान लिया ना। अब बुलेट का मास कितना है, m2 लिखा है ना, यानी कि दूसरी वाली बॉडी का मास। दूसरी वाली बॉडी क्या है,
गन तो हमने मान लिया, बुलेट ही तो बची, तो मास ऑफ बुलेट इनटू में जीरोज, ठीक है ठीक है बस। और फिर क्या है, फिर यहाँ पर पहली वाली बॉडी का मास, तो पहली वाली बॉडी हमने क्या मानता है, mg मानता, तो mg का mg ऐसे की। अब पहली वाली बॉडी का ही फाइनल वेलोसिटी, पहली वाली बॉडी क्या थी, गन थी, अब गन का ही फाइनल वेलोसिटी, ये देखो vg, गन का फाइनल वेलोसिटी मैंने ऐसे की ऐसी रख दिया, प्लस अब बाद वाली बॉडी का मास, बाद वाली बॉडी क्या है, बुलेट, तो mb लिख दिया मैंने, इनटू में बाद वाली बॉडी का फाइनल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कुछ नहीं, वैल्यूज़ पुट करी हैं और आंसर हमने निकाला है बस। प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, है ना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, है ना। वीडियो शेयर कर दिया करो यार, वीडियो शेयर करने से थोड़ा वीडियो फैल तो भी जाती है यार, ठीक है। सो थैंक यू बेटा।